नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय संदीप खासा सर पे। मैं आपका दोस्त एक और बेहतरीन क्लास लेके आपके साथ में हूं। और जो सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी थी, यानी हरियाणा के जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं उनका सोल्यूशन, हरियाणा जीके का सोल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूं। तो जल्दी पता है सभी बच्चों का भाई कल या परसों एग्जाम है, तो सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मेरी कोशिश होगी भाई जो मैं एग्जाम सोल्यूशन करवा रहा हूँ इससे एक क्वेश्चन से अन्य फैक्ट आपको करवाऊँ। तो क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बता देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? हरियाणा के हिसार जिले खालिस्तान द्वारा स्थापित किया गया। यानी हिसार जिला ना, हरियाणा का हिसार जिला किसने बसाया था? डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो हरियाणा के हिसार जिले को और क्या कहते हैं? इस्पात नगरी। पहले इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस्पात नगरी, स्टील सिटी। स्टील सिटी किसे कहते हैं? हिसार को कहते हैं। किसके द्वारा बसाया गया था? तो 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा शहर बसाया था? तो हिसार शहर बसाया था। और 1354 के अंदर ही हिसार में इसने क्या बनवाया था? गुजरी महल। गुजरी महल किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने ही। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक, सबसे महत्वपूर्ण। और फिरोज शाह तुगलक के समय ही गोवाना के अंदर विद्रोह हुआ था। गोवाना का विद्रोह अगर आज किसके समय में हुआ था? तो फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ है। आपसे पूछ लीजिए गोवाना के किले का निर्माण किसने किया था? तो गोवाना का किले का निर्माण किसने किया था? गोवाना का किला किसने बनवाया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था भाई। पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। किस वंश से था फिरोज शाह तुगलक? तो तुगलक वंश से था। दिल्ली सल्तनत की बात करें ना, तो दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में कितने वंश हुए थे? 5 वंश हुए थे। 5 कौन कौन से थे? सबसे पहले गुलाम वंश हुआ था। गुलाम वंश क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे, गुलाम वंश। उसके बाद में कौन सा आया था? खिलजी वंश। खिलजी वंश। उसके बाद में कौन सा आया था? तो तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद में कौन सा आया था? सैयद वंश। और सैयद वंश के बाद में कौन सा आया था? तो सैयद वंश के बाद में आया था लोधी वंश। लोधी वंश। और लोधी वंश के बाद में, लोधी वंश का अंत करके, यानी जो इब्राहिम लोधी था उसके साथ में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 के अंदर। बाबर ने भारत के अंदर किस वंश की स्थापना की थी? मुगल वंश की। मुगल वंश की, मुगल वंश की स्थापना की थी। यानी दिल्ली सल्तनत में आ जाए कितने वंश थे? तो 5। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था इल्तुतमिश किस वंश का था? तो गुलाम वंश का था। और गुलाम वंश की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। आपसे पूछा जा सकता है फिरोज शाह तुगलक किस वंश का था? तो ये तुगलक वंश का था। अलाउद्दीन खिलजी आ जाए तो ये किस वंश का था? तो खिलजी वंश का। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिजर खां। और खिजर का मकबरा कहाँ रहेगा? सोनीपत के अंदर रहेगा। ठीक है। अगर लोधी वंश का जैसे संस्थापक कौन था? बेलोल लोधी था। ठीक है, बेलोल लोधी। और अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी, जो पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा जाता है। और किसके द्वारा मारा जाता है? बाबर के द्वारा। ठीक है, यानी बाबर ने प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसने लड़ा था? बाबर ने। अब फिरोज शाह तुगलक की बात करें, फिरोज शाह तुगलक ने और कौन सा शहर बसाया? तो फतेहाबाद, अपने पुत्र फतेह खां की याद में। यानी जब इन्हें पता लगा भाई ये उत्तर भारत से जीत के आ रहा था तो इसी घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, तो इसके नाम पे कौन सा शहर बसाता है? फतेहाबाद। इसे इकदार भी कहते हैं भाई, इकदार। पिंक सिटी किसे कहते हैं? तो फतेहाबाद को कहते हैं पिंक सिटी। ठीक है। और इरनी खेड़ा आ जाए या अरनी खेड़ा आ जाए, अरनी खेड़ा ये कहाँ रहेगा? सिरसा के अंदर। ये शहर किसने बसाया था? फतेहाबाद ने। फतेहाबाद के साथ में अरनी खेड़ा भी फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। अगर आपसे पूछ ले जाए शहर निर्माता किसे कहते हैं? फिरोज शाह तुगलक को कहते हैं। लगभग 300 शहर इसने बसाया था। 300 शहर किसने बसाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने बसाए थे। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन पूछा गया था। हरियाणा के हिसार जिला खालिस्तान द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। एक ऑप्शन और है हरियाणा से रिलेटेड, मैं आपको बता दूं, बाबा फरीद। लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए बाबा फरीद यानी किस शहर का निर्माण किया था? तो फरीदाबाद शहर का निर्माण किसने किया था? बाबा फरीद ने। और बाबा फरीद के नाम पे ही के इस शहर का नाम पड़ा है, फरीदाबाद का नाम पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो भारत का नियंत्रक यानी केग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है।
तो किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन कौन सा रहेगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यानी जो भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी केग किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? तो ये प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद पूछ ले जाते हैं, अनुच्छेद 148 के अंदर, अनुच्छेद 148 के अंदर के की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया। और अगला क्वेश्चन कौन सा? निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ लगती है? यानी भारत के साथ किस किस देश की सीमा लगती है? भारत के साथ किस किस देश की सीमा लगती है? तो इसमें ऑप्शन देखो, भूटान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, अफगानिस्तान और उपयुक्त सभी। तो क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी इन देशों की सीमा किसके साथ लगती है? भारत के साथ लगती है। और कौन से देश आ जाएगा? तो और पूछ लीजिए, बर्मा, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इनकी सीमा किसके साथ लगती है? भारत के साथ लगती है। यानी क्वेश्चन का था भारत के साथ किन देशों की सीमा लगती है? तो ऑप्शन में क्या था? चीन, भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है। और कौन से देश है? बर्मा, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इनकी सीमा किसके साथ लगती है? भारत के साथ लगती है। आने वाले एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? हरियाणा से प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी समाचार पत्र जगबानी, हरिभूमि, जैन प्रकाश, अमर उजाला। यानी हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र, प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा गया भाई। प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो जैन प्रकाश। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? जियालाल जैन द्वारा। कौन सा पत्र प्रकाशित किया जाता था? तो जैन प्रकाश, जियालाल जैन द्वारा प्रकाशित हिंदी भाषा का प्रथम हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो जैन प्रकाश। अगर पूछ ले जाए प्रथम दैनिक, हरियाणा का प्रथम दैनिक समाचार पत्र तो कौन सा रहेगा? तो हरिभूमि कब प्रकाशित हुआ? 1996 के अंदर प्रकाशित हुआ, कैप्टन अभिमन्यु द्वारा। कौन सा पत्र प्रकाशित हुआ था? तो हरिभूमि। कहां से प्रकाशित हुआ था? ये रोहतक से प्रकाशित हुआ था 1996 के अंदर। अगर आपसे पूछ ले जाए प्रथम उपन्यास कौन सा रहेगा? तो प्रथम उपन्यास रहेगा झाड़ू फिरी, राजाराम शास्त्री का प्रथम उपन्यास कौन सा? झाड़ू फिरी। प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? हरिभूमि, 1996 कैप्टन अभिमन्यु द्वारा प्रकाशित हुआ था। प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? जैन प्रकाश था, जियालाल जैन द्वारा प्रकाशित हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा? सच्चर सूत्र में हिमाचल प्रदेश के इस जिले को हरियाणा का भाग प्रकाशित किया था। यानी सच्चर फॉर्मूला कब आया था? तो 1949 के अंदर आया था, 1949 में। यानी हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र को हरियाणा में भाग प्रस्तावित किया गया था? तो कौन सा था वो? शिमला को क्या कहा गया था? हरियाणा के अंदर मिलाया जाएगा, लेकिन बाद में शिमला को अलग कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? पहले देख लेते हैं वीडियो कैसी बन रही है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वीडियो सही बन रही है, यानी एक क्वेश्चन से मैंने एक फैक्ट करेंगे ना तो आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का फंसता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? और बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? हरियाणा का राज्य पक्षी पूछ लिया गया। भी सबसे आसान क्वेश्चन रहेगा, कमेंट करके बताओ भी कौन सा हरियाणा का राज्य पक्षी? राज्य वृक्ष, राज्य की मिठाई, राज्य पक्षी कौन सा रहेगा? तो काला तितर। राष्ट्रीय राज्य पशु कौन सा रहेगा? ब्लैक बक। ठीक है। राज्य मिठाई आ जाए तो राज्य की मिठाई जलेबी। राजकीय खेल आ जाए तो राजकीय खेल कौन सा रहेगा? कुश्ती।
और जो वर्तमान में आज के दिन ही रवि दहिया ने क्या किया है, रजत पदक जीता भी टोक्यो ओलंपिक के अंदर कुश्ती के अंदर। ठीक है, यानी राजकीय पक्षी आ जाए तो कौन सा रहेगा, काला तीतर। राज्य पशु आ जाए तो ब्लैक बग। राजकीय मिठाई आ जाए तो जलेबी। राजकीय खेल आ जाए तो कौन सा रहेगा, कुश्ती। अगर राजकीय वृक्ष पूछ लिया जाए, राजकीय वृक्ष कौन सा रहेगा, पीपल। यहां पे ध्यान रखना जो गीता का उपदेश दिया गया था ना, गीता का उपदेश वो कहां दिया गया था, वो वट वृक्ष के नीचे दिया गया था। वट वृक्ष के नीचे, यानी बरगद के पेड़ के नीचे, ज्योतिसर नामक स्थान पे। ज्योतिसर, बच्चों को अगर वट वृक्ष याद है ना तो वट आपको ऑप्शन ए के अंदर ही मिलेगा, कंफ्यूज मत होना। राज्य वृक्ष पूछा जाए तो वो कौन सा रहेगा, पीपल रहेगा। और जो गीता का उपदेश दिया गया था कुरुक्षेत्र के अंदर ज्योतिसर नामक स्थान पे, वो किस वृक्ष के नीचे दिया गया था, वट वृक्ष के नीचे दिया गया था। क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर रिपीट करता हूं। राजकीय पक्षी पूछा गया था, कौन सा रहेगा, काला तीतर रहेगा। राजकीय पशु आ जाए तो ब्लैक बग। राजकीय मिठाई आ जाए तो कौन सी रहेगी, जलेबी रहेगी। राजकीय खेल आ जाए तो कौन सा रहेगा, कुश्ती रहेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए राजकीय वृक्ष कौन सा रहेगा, पीपल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हरियाणा का खालिस्तान के उत्पादन में प्रथम स्थान है। यानी हरियाणा किस में प्रथम स्थान है भाई, हरियाणा का प्रथम स्थान किसके अंदर है, ऑप्शन देखो, काष्ठफल, मसाले, चंदगोभी, बटन मशरूम। यानी मशरूम के अंदर क्या है, पूरे देश के अंदर हरियाणा का प्रथम स्थान है। कहां पे रहेगा, खूबड़ू गांव कहां रहेगा, ये सोनीपत के अंदर रहेगा भाई, सोनीपत। यानी हरियाणा का पूरे भारत के अंदर प्रथम स्थान किसके अंदर है, तो ये रहेगा मशरूम के अंदर। ठीक है, जैसे खुम्बी भी कह सकते हैं, मशरूम के अंदर रहेगा। हरियाणा में सबसे ज्यादा आ जाए खुम्बी कहाँ होती है, तो वो कहाँ होती है, खूबड़ू गांव सोनीपत के अंदर होती है। कपास पूछ लिया जाए तो कहाँ होती है, कपास सबसे ज्यादा सिरसा के अंदर होती है। गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ होती है, सिरसा के अंदर। गन्ना आ जाए सबसे ज्यादा कहाँ होगा, यमुनानगर के अंदर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा का यह नगर स्टील नगरी कहा जाता है भाई। हरियाणा का स्टील नगर कौन सा रहेगा, अभी पढ़ के आए हैं, स्टील सिटी। स्टील नगरी किसे कहते हैं, तो हिसार को कहते हैं भाई, हिसार को। इस्पात नगरी, इस्पात नगरी किसे कहते हैं, हिसार को कहते हैं। हिसार ए फिरोजा, हिसार ए फिरोजा। इस्यूआर, ये किसके नाम रहेंगे, हिसार के नाम रहेंगे। और ऑप्शन इसमें कौन से है, तो गुरुग्राम, गुरुग्राम। मिड सिटी, मिड सिटी। उत्तर भारत का कॉल सेंटर, उत्तर भारत का कॉल सेंटर किसे कहते हैं, तो गुरुग्राम को कहते हैं। गुरु द्रोणाचार्य की नगरी, गुरु द्रोणाचार्य की नगरी किसे कहते हैं, तो गुरुग्राम को कहते हैं। गुड़गांव आ जाए तो इसका पुराना नाम रहेगा, लेकिन वर्तमान में इसे क्या कहते हैं, गुरुग्राम कहते हैं। और ऑप्शन इसमें कौन से है, और ऑप्शन रहेगा रेवाड़ी। पित्तल नगरी, पित्तल नगरी किसे कहते हैं, रेवाड़ी को। वीरभूमि, वीरभूमि किसे कहते हैं, रेवाड़ी को कहते हैं। करनाल ऑप्शन में, करनाल। कर्ण नगरी, कर्ण नगरी। ठीक है, हरियाणा का पेरिस, हरियाणा का पेरिस। और धान का कटोरा, धान का कटोरा किसे कहते हैं, तो करनाल को कहते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हरियाणा का स्टील नगरी किसे कहते हैं, तो हिसार को कहते हैं। यानी जो जिंदल थे ना, ओम प्रकाश जिंदल, उनके कारण हरियाणा के हिसार को क्या कहते हैं, स्टील सिटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हरियाणा में कौन सा जिला तांबे में धनी है। यहाँ पे मैं एक बार बता दूं आपको, पित्तल नगरी किसे कहते हैं, रेवाड़ी को। अगर बर्तन नगरी आ जाए ना, बर्तन नगरी, वो किसे कहते हैं, जगाधरी को कहते हैं भाई। बर्तन नगरी किसे कहते हैं, जगाधरी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से हरियाणा के कौन सा जिला तांबे में धनी है भाई। तांबा किस जिले के अंदर पाया जाता है, तांबा तो महेंद्रगढ़ के अंदर पाया जाता है भाई, महेंद्रगढ़ के अंदर तांबा सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, पित्तल नगरी किसे कहते हैं, रेवाड़ी को। लेकिन तांबा सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, महेंद्रगढ़ के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कोई भी खनिज अगर आपको याद ना हो ना, तो महेंद्रगढ़ के साथ जाना, आपका 99% ठीक रहेगा। और क्या ऑप्शन में क्या, इसमें हिसार, हिसार के अंदर क्या पाया जाता है, सोरा। हिसार के अंदर क्या पाया जाता है, सोरा पाया जाता है भाई। हिसार के अंदर क्या पाया जाता है, सोरा। महेंद्रगढ़ के अंदर क्या पाया जाता है, महेंद्रगढ़ के अंदर तांबा पाया जाता है। ठीक है, और क्या है, रेवाड़ी।
अभी रेवाड़ी पड़ गए हैं वीरभूमि, रेवाड़ी के अंदर क्या पाया जाता? स्लेट पत्थर। स्लेट पत्थर कहाँ रहेगा? ये कुंड गांव रेवाड़ी का, जहां पे स्लेट पत्थर पाया जाता। चरखी दादरी, चरखी दादरी, चरखी दादरी के अंदर क्या पाया जाता है? चरखी दादरी के इल्ना पत्थर, इल्ना पत्थर है। कौन सा गांव? कलियाणा गांव। कलियाणा गांव में क्या पाया जाता है? इल्ना पत्थर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे जीके के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी ओम प्रकाश करहाना, ओम प्रकाश करहाना, ओम प्रकाश करहाना किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये किस खेल से संबंधित रहेंगे? शॉर्ट पुट से, शॉर्ट पुट से संबंधित रहेंगे। ओम प्रकाश करहाना शॉर्ट पुट से संबंधित रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? दूरदर्शन के अंदर हरियाणा में एकमात्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र कहाँ है? दूरदर्शन के अंदर हरियाणा में कहाँ पे? ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूरदर्शन के अंदर कहाँ रहेगा हरियाणा के अंदर? दूरदर्शन के अंदर रहेगा हिसार के अंदर। 1 नवंबर 2002 को इसकी स्थापना की गई थी दूरदर्शन के अंदर। दूरदर्शन के अंदर कहाँ रहेगा? हिसार के अंदर। दूरदर्शन के अंदर 1 नवंबर 2002 को किसने स्थापना की थी? तो सुषमा स्वराज ने, सुषमा स्वराज ने। अगर सुषमा स्वराज का संबंध आ जाए तो वो कहां से रहेगा? अंबाला से रहेगा भी। ठीक है, अंबाला बस स्टैंड का नाम क्या रख दिया गया? सुषमा स्वराज रख दिया गया। अभी पीछे जो मैं फिलहाल करवा रहा हूं, इन एग्जाम के अंदर क्या पूछा गया है? जो हरियाणा का सबसे पुराना, हरियाणा का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन पूछा गया। अभी रेडियो स्टेशन पूछा गया आकाशवाणी के अंदर, तो कौन सा था? वो रोहतक था, सबसे पुराना रोहतक। ठीक है, रोहतक था। कब स्थापित किया गया था? तो 8 मई 1976 को स्थापित किया गया था। कौन सा? रोहतक वाला आकाशवाणी के अंदर, आकाशवाणी के अंदर। वर्तमान में कितने हरियाणा के अंदर? 3 रहेंगे, एक रोहतक वाला। उसके बाद कुरुक्षेत्र के अंदर 24 जून 1991 के अंदर, कहां पे? कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, उसके बाद में कहां पे स्थापित किया गया था? 26 जनवरी 1999 के अंदर कहां स्थापित किया गया था? हिसार के अंदर। कहां पे? हिसार के अंदर। 26 जनवरी 1999 में कहां स्थापित किया गया था? हिसार के अंदर। एक बार फिर रिपीट करता हूं, क्वेश्चन क्या पूछा गया था? दूरदर्शन के अंदर हरियाणा के अंदर एकमात्र कौन सा रहेगा? तो हिसार रहेगा। कब स्थापित किया गया था? 1 नवंबर 2002 को। किसके द्वारा? सुषमा स्वराज को द्वारा। सुषमा स्वराज का संबंध अंबाला से रहेगा। ठीक है, हरियाणा का सबसे पुराना और सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र कौन सा है? रोहतक। 8 मई 1976 को स्थापित किया गया था। वर्तमान में 3 रहेंगे आकाशवाणी के अंदर। 24 जून 1991 को कहाँ? कुरुक्षेत्र के अंदर। 26 जनवरी 1999 को कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था हिसार के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? कनिष्क द्वारा कश्मीर में कनिष्कपुर नामक एक नए शहर के निर्माण के बारे में वह साहित्यिक कृति में बताती है। यानी कनिष्क ने कश्मीर के अंदर एक शहर बसाया था, इसकी जानकारी हमें कौन सी साहित्य यानी कौन सी पुस्तक देती है? ये क्वेश्चन पूछा गया। कनिष्क के द्वारा कनिष्कपुर शहर बसाया गया था। कहाँ? कश्मीर में। तो इसकी जानकारी हमें कौन सी पत्रिका देती है? कौन सी कृतियां देती है? साहित्य कृतियां। तो राजतरंगिणी, इंडिका, मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र। तो कौन सी देती है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी क्या देती है? राजतरंगिणी हमें बताती है भी कनिष्क ने कौन सा शहर बसाया था? तो कनिष्कपुर। कहाँ पे? कश्मीर के अंदर। और राजतरंगिणी का लेखक कौन था? राजतरंगिणी का लेखक था कल्याण। ये पूछे जाते हैं पुस्तक और लेखक। राजतरंगिणी का कल्याण रहेगा। मुद्रा राक्षस आ जाए तो, मुद्रा राक्षस का लेखक पूछे तो विशाखा दत्त। विशाखा दत्त। ठीक है, विशाखा दत्त रहेगा। और कौन सा इसमें? और इसमें इंडिका का लेखक कौन है? इंडिका के मेघनास्तीज। ठीक है, मेघनास्तीज। और कौन सा इसमें? अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? चाणक्य ने। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? चाणक्य ने लिखी थी। आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी। ठीक है, इंडिका किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? चाणक्य ने। इंडिका किसने लिखी थी? मेघनास्ती ने। मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? विशाखा दत्त ने। ठीक है, राजतरंगिणी किसने लिखी थी? कल्याण। और कनिष्क के समय में ही जो चौथी क्या हुई थी? बौद्ध संगति। बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो ये कनिष्क कश्मीर के अंदर हुई थी। ठीक है,
कश्मीर में कहाँ हुई थी, तो कश्मीर के अंदर हुई थी कुंडलवन में, कुंडलवन में कनिष्क के समय चौथी। यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहली पूछ लिया जाए पहली कब हुई थी, तो पहली हुई थी 483 ईसा पूर्व राजगिरा के अंदर। लिख देता हूँ यहाँ पे 483 ईसा पूर्व कहाँ हुई थी, राजगिरा के अंदर। किसके समय में हुई थी, तो ये हुई थी अजातशत्रु, अजातशत्रु के समय में हुई। दूसरी कब हुई थी, इससे लगभग 100 साल बाद में, ईसा पूर्व आएगा, ईसा पूर्व, ठीक है। ये किसके समय में हुई थी, वैशाली में हुई थी भी, ठीक है, कालाशोक के समय में। और तीसरी कब होती है, तीसरी होती है 250 ईसा पूर्व, ठीक है, पाटलिपुत्र में। किसके समय में हुई थी, अशोक के समय में हुई थी, अशोक के समय में। चौथी किसके समय में होती है, कनिष्क के समय में होती है, ठीक है। इसमें 250 भी आ सकता है, 254 के आसपास भी आ जाता है ईसा पूर्व, ठीक है। कौन सी हुई थी, पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी, ठीक है। यानी जो पहली जो बौद्ध संगति थी वो कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व राजगिरा के अंदर अजातशत्रु। दूसरी 383 ईसा पूर्व वैशाली के अंदर कालाशोक में। तीसरी 256 या 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र अशोक के समय में। चौथी बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन कश्मीर के अंदर, किसके समय में, कनिष्क के समय में। कनिष्क ने कौन सा शहर बताया था, कनिष्कपुर। राजतरंगिणी में इसका हमें ये देखने को मिलता है साहित्य कृति के अंदर। वे कनिष्क ने कनिष्कपुर कहाँ पे बसाया था, तो ये कश्मीर के अंदर शहर बसाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, स्थानेश्वर हरियाणा के खालिस्तान जिले का प्राचीन नाम है। यानी थानेश्वर या स्थानेश्वर किस जिले का प्राचीन नाम है, स्थानेश्वर किस जिले का प्राचीन नाम है, तो कुरुक्षेत्र का रहेगा भी। श्रीकंठ जनपद आ जाए तो ये भी किसका है, कुरुक्षेत्र का। धर्मनगरी किसका है, कुरुक्षेत्र का। स्थानेश्वर, स्थानेश्वर आ जाए तो किसका प्राचीन नाम रहेगा, कुरुक्षेत्र का। क्वेश्चन ये पूछा गया था लेटेस्ट एग्जाम में, प्रभाकर वर्धन के समय में। प्रभाकर वर्धन के समय में हरियाणा का कौन सा शहर इनकी राजधानी था, तो स्थानेश्वर था। इसके अंदर मैं बता दूं, इसके अंदर ऑप्शन और भी था, स्थानेश्वर और कन्नौज था। लेकिन प्रभाकर वर्धन के समय कौन सी राजधानी थी, स्थानेश्वर थी। अगर कन्नौज आ जाए, कन्नौज, तो कन्नौज किसके समय में राजधानी बनी थी, हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन के समय में। जो पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था, प्रभाकर वर्धन। यानी पुष्यभूति वंश का संस्थापक आ जाए तो कौन सा, तो पुष्यभूति थे। अगर पुष्यभूति ऑप्शन में ना हो तो प्रभाकर वर्धन। और वर्धन वंश किस वंश का दूसरा नाम है, वर्धन वंश, तो पुष्यभूति वंश का दूसरा नाम क्या रहेगा, वर्धन वंश रहेगा। हर्षवर्धन की जो जानकारी मिलती है हमें किस की पुस्तक से मिलती है, सीयूकी से। सीयूकी किसने लिखी थी, तो ये चीनी यात्री अवेन स्वांग ने, चीनी यात्री अवेन स्वांग ने ये पुस्तक लिखी थी, ठीक है। और दरबारी कवि कौन था इसका, तो बाणभट्ट। बाणभट्ट कौन सी रचना लिखी थी, हरिश्चरित, हरिश्चरित और कादम्बरी। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो पुष्यभूति वंश से तो 100% और नदियों से 2 क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं हरियाणा के एग्जाम में। एक बार इनको अच्छी तरह से याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हरियाणा में प्रतिवर्ष वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है, वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है, वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है, 15 जुलाई को मनाया जाता है वृक्ष दिवस। हरियाणा के अंदर वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है, 15 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, समालखा हरियाणा के किस जिले की तहसील है, समालखा ये किस जिले की तहसील रहेगी, किस जिले की तहसील रहेगी समालखा, तो पानीपत की। समालखा किस जिले की तहसील है, पानीपत की। अगर आपसे पूछ लीजिए गरोंदा किस जिले के अंतर्गत आता है, गरोंदा तो करनाल, करनाल ऑप्शन के अंदर है, ठीक है। और ऑप्शन इसमें कौन सा है, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ के अंदर कौन सा शहर आता है, नारनौल, यहाँ पे आता है महेंद्रगढ़, ठीक है। और कौन सा है इसमें ऑप्शन में है सोनीपत, सोनीपत में कौन सा आता है, गोहाना, गोहाना की जलेबी मशहूर रहेगी सोनीपत के अंदर। और कौन सा आता है, गोहाना आता है, ठीक है। यानी समालखा किस जिले की तहसील रहेगी, तो पानीपत की रहेगी, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया, छोटू राम, ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल, बनारसी दास गुप्ता। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन नहीं बने थे, तो चौधरी छोटू राम,
चौधरी छोटूराम क्या नहीं बने थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं बने थे। इनका संबंध आ जाए तो गड्डी सांपला रोहतक से रहेगा भाई, गड्डी सांपला रोहतक से इनका संबंध रहेगा, ठीक है। वर्तमान में गड्डी सांपला क्या कहते हैं, छोटूराम यानी छोटूराम नगर किसे कहते हैं, तो छोटूराम की नगरी किसे कहते हैं, गड्डी सांपला को कहते हैं। और इनका एक पत्रिका पूछ जाती है बार बार एग्जाम के अंदर, जाट गजट। जाट गजट किसने लिखी थी, तो ये छोटूराम ने। कब प्रकाशित हुई थी, 1916 के अंदर। अगर आपसे पूछ रहे गजट समाचार पत्र किसका था, कन्हैया बाबू कन्हैया लाल का था, लेकिन जाट गजट किसका रहेगा, 1916 के अंदर छोटूराम का रहेगा। इसे क्या कहते हैं, छोटूराम को भाखड़ा बंद कर जन्मदाता किसे कहते हैं, छोटूराम को। किसान का मसीह आजाद किसे कहते हैं, छोटूराम को कहते हैं, ठीक है। इन्हें अपनी जो LLB यानी कानून की शिक्षा कहां से प्राप्त की थी, कानून की शिक्षा कहां से प्राप्त की थी, आगरा कॉलेज से। आगरा कॉलेज से इन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है। यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी, छोटूराम ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन कौन सा, ओम प्रकाश चौटाला, OP चौटाला, OP चौटाला, ठीक है। इनका संबंध सिरसा से रहेगा, लेकिन सबसे अधिक बार 5 बार CM बने हैं और सबसे कम कार्यकाल आ जाए 5 दिन इन्हीं का रहेगा, 5 दिन ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। चौधरी देवीलाल इनके पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा, हरियाणा में पहली हवाई पट्टी खालिस्तान में बनी जब अंबाला एयरफोर्स स्टेशन स्थापित किया गया। यानी हरियाणा में पहली एयर पट्टी कब बनी हुई, ठीक है, कब बनी थी, तो ये बनी थी 1948 के अंदर। 1948 के अंदर अंबाला जो छावनी है वहां पे ये पट्टी बनाई गई थी, अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के अंदर 1948 के अंदर। और अंबाला छावनी का गठन कब हुआ था, अंबाला छावनी कब बनाई गई थी अंग्रेजों द्वारा, तो अंबाला छावनी जिसे नथुराम गोडसे को फांसी की सजा यहीं हुई थी, फांसी यहीं हुई थी, तो 1843 के अंदर क्या बनाई गई थी, अंबाला छावनी बनाई गई थी। पहले ये करनाल में बनाई थी, लेकिन बाद में करनाल में कहते बीमारी फैलने के कारण वहां से ये कहाँ बना दिया गया, अंबाला के अंदर बना दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हरियाणा का राजकीय वृक्ष तो आ गया। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, भारत के अंदर कितने राज्य हैं, तो राज्य रहेंगे 28 वर्तमान में, और केंद्र शासित UT आजाद कितने रहेंगे, 8 रहेंगे, ठीक है। यानी आसान क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा, हरियाणा के मुख्य न्यायाधीशों में से निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बना। यानी इन्होंने 4 ऑप्शन दिया और 4 ऑप्शन में से पूछा भी हरियाणा का कौन सा जो हरियाणा हाईकोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश था, जो बाद में उच्चतम न्यायालय यानी दिल्ली जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो न्यायाधीश नहीं बना, मुख्य न्यायाधीश नहीं बना, तो कौन सा, इसमें देखो न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, साफ कर देता हूं पहले मैं, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, रंजन गोगोई, ठीक है। और ऑप्शन कौन सा इसमें, और ऑप्शन रहेगा तीर्थ सिंह ठाकुर, तीर्थ सिंह ठाकुर, ठीक है। और हृदयनाथ सेठ, हृदयनाथ सेठ, ठीक है। वीर स्वामी रामास्वामी, यानी इनमें से बताओ कौन सा, हाँ कौन सा था जो हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था और बाद में क्या, यानी जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश नहीं बना, तो कौन सा था, तो वो हृदयनाथ सेठ था। लेकिन ये तीनों की बात करें, रंजन गोगोई, तीर्थ सिंह ठाकुर और वीर रामास्वामी, यह क्या रह चुके, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके, भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके ये तीनों, ठीक है। और बात करो जो हरियाणा और पंजाब जो हाई कोर्ट है ये कब बनाया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1915 के अनुसार कहां बनाया गया था, तो ये लाहौर के अंदर बनाया गया था। और कब बनाया गया था, 1919 के अंदर बनाया गया था। और आपसे पूछ रहे प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो इसके सर सादीलाल थे, प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, मुख्य न्यायाधीश भारतीय सर सादीलाल। इनका संबंध कहां से था, तो इनका संबंध रेवाड़ी से था भाई, सर सादीलाल को, ठीक है। अगर पूछ रहे स्वतंत्रता के समय
कौन थे स्वतंत्रता के समय? स्वतंत्रता के समय कौन थे? 15 अगस्त 1947 को तो कौन थे स्वतंत्रता के समय? रामलाल। क्वेश्चन पूछा जाता है रामलाल, ठीक है। और जब 1955 के यानी 1947 के अंदर 1950 के अंदर संविधान लागू हुआ, उस समय कौन थे मुख्य न्यायाधीश? तो एरन वेस्टन। और हरियाणा गठन के समय 1966 में मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे? मेयर सिंह। कौन थे? मेयर सिंह थे, ठीक है। यानी 1966 के अंदर कौन बने? मेयर सिंह बने थे। और कब स्थापित किया गया था? 1919 के अंदर। और सबसे कम कार्यकाल आ जाए तो किसका था? देवी सिंह तेवतिया का। सबसे कम कार्यकाल किसका था? देवी सिंह तेवतिया। देवी सिंह तेवतिया पूछा गया क्वेश्चन है। और सबसे लंबा कार्यकाल आ जाए वो कौन था? तो अमरनाथ भंडारी। सबसे लंबा कार्यकाल अमरनाथ भंडारी। अमरनाथ भंडारी सबसे लंबा कार्यकाल रहेगा, ठीक है। ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हरियाणा जीके के। और उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट करके जरूर बता देना। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत जल्दी मिलेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो बच्चा नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले एग्जाम के लिए। और आपके मम्मी पापा के सपने जल्द ही पूरे होने वाले हैं। तो सभी को शुभकामनाएं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। जय हिंद, जय भारत।